हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स, 2 हैं टैरो और 2 है ओरेकल। ये रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए, ठीक है। तो आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि मैसेजेस कैसे आ रहे थे, आपको क्या लगा था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आ जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। शुरुआत करते हैं सीधा टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे आज क्या रीडिंग मिलती है। हमने लिए हैं ये बड़ा सा फेरी टेल टैरो। चलो अब देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, हम स्ट्रेट कार्ड लेंगे 8 ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है द सन। तीसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड जो देखते हैं वो आ चुका है 5 ऑफ हार्ट्स। एंड फाइनली एक हम और कार्ड निकालते हैं जो कि है चाइल्ड ऑफ वॉन्स। ओके, तो हमारे सामने फिलहाल ये 5 कार्ड्स आ चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो हमें यहाँ पे द सन मिल चुका है। अगर हम बात करते हैं 8 ऑफ क्रिस्टल्स की यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देखो यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन का जो बिहेवियर या फिर जो कहना है वो बड़ा सिंपल सा है कि भाई बहुत काम कर लिया एंड चारों तरफ इस व्यक्ति की निगाहें हैं। ओके, इस व्यक्ति को पता है कि भाई कब क्या करने की ज़रूरत है या फिर ये कितना इंतज़ार कर सकता है, कितनी कोशिशें करने के बाद इस व्यक्ति को ये समय मिला है कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोचे या फिर समझे। इसके लिए खुशी का पल है जब वो कहता है कि भाई चलो फाइनली एक ऐसा समय मिलता है जब मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एक बेहद खुशी वाली बात इनको मिलती है। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और वो सिंपल सी ये है कि भाई आज वो ज़रूर चाहेंगे कि भाई किसी ना किसी तरीके से ना आपकी मुलाकात हो जाए या फिर एक ऐसा दिन जैसे कि संडे कि भाई बस आपकी बातें हो, आप या तो कहीं पे पर्सनली मिलो या फिर ढेर सारी बातें आपके फ़ोन के थ्रू ही होती जाए, ठीक है। आप चाहे लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन में हो, हर रोज़ या फिर जब भी समय मिलता है बातें करते हैं। इनका भाई कहना है कि आप ना इनकी बातें समझा करो। ये एक्चुअली सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भाई फैमिली ने उनसे एक्सपेक्ट किया कि भाई तुम फैमिली के बारे में सोचो, है ना, थोड़ा सा घर रिपेयर करना है, सब लोगों की तरफ ध्यान देना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो देखो, जिम्मेदारी उठाओ। तो ये व्यक्ति वो सब कर रहा है, लेकिन इसको तब खुशी मिलती है जब उसका दिल भी खुश होता है ना। और वही वो कहता है कि भाई मुझे बस ऐसा नहीं बनना कि मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ उठाते चला जा रहा हूँ। मेरे लिए मेरी खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज़ अगर वो खुशियाँ उनसे छीन ली गई या फिर उनको खुशियाँ नहीं मिली तो एक बड़ा सा सवाल इनके सामने खड़ा हो जाएगा। और इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आप उनके लिए वो सुकून का पल किसी ना किसी तरीके से ज़रूर लाते हैं और ये आपकी और उनकी स्पेशलिटी है। भाई इनको क्या लगता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे द सन। देखो ये आप दोनों के रिश्ते को लेके या फिर जिस तरह से आपकी बातचीत होती है, इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है। अगर हम सिर्फ आपकी बात करें, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस तरीके से बातें करते हो इनसे, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई आपका इनको समझाने का तरीका कैसा है, तो ये जब इस तरीके से आपको देखते हैं तो उनको एक सुकून भरा पल मिलता है और लगता है कि भाई ये रिश्ता जो है ना वो ऐसे ही चलता चला जाएगा। देखो एट द एंड कमिटमेंट वगैरह वो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हम चाहेंगे कि ये सारी बातें हो जो व्यक्ति सच में हमारे लायक हो और जिसके लिए एक्चुअली हम लायक हो, है ना। तो बार बार लगातार जब इस बारे में सोचते हैं कि भाई क्या सच में आप वो ऐसे इंसान हो जो कि इनके लिए इतना सब कुछ करने को रेडी हो, या फिर कि भाई आप इस व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तो क्या दोनों साइड से बातें हो रही हैं। जितनी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति की है क्या आपकी उतनी है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो फिलहाल वर्तमान में जी रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर खुशियां मना रहा है, और दोनों में से कोई दूसरा जो है वो भविष्य की तरफ देख रहा है।
तो इसलिए कुछ दिन मिस करना है ना, या फिर कहना कि भाई आज मैं बिज़ी हूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, फाइनेंस की हो किसी और चीज़ की हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे मिला है 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो हमें अलग दिखता है। तो अगर इस व्यक्ति ने मान लो किसी कारण से खुद को अगर आपसे थोड़ी समय के लिए डिटैच कर लिया था, दूर कर दिया था, तो फिर समस्या तब आती है जब ये कहते कि भाई मैं भविष्य की तरफ देखता हूँ और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो वर्तमान की तरफ देखता हूँ। तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो फिलहाल इस झमेले में पड़ गया है। देखो इनका भी जो कहना है वो कुछ गलत नहीं है। इनके लिए ना अपना भविष्य, अपना वर्तमान, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका बस सिंपल सा ये कहना है कि भाई किसी भी हालत में ना आपके दिल से नाराज़गी दूर होनी ही चाहिए। तो अगर मान लो इनको भी एहसास हो गया कि नहीं मैंने थोड़ी ज़्यादती की, या फिर मैंने ऐसी बात आपके सामने रखी जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, ठीक है, या फिर जो मेरी डिमांड्स थी वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक थी, तो एक सिंपल सॉल्यूशन है कि दोबारा से जुड़ना एंड कहना कि भाई ये जो मैंने एक्सपेक्ट किया था आपसे, उम्मीदें रखी थी, वो गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे जो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा डर का एहसास कि कहीं इस समय ना कोई और व्यक्ति आपसे अटैच ना हो चुका, जैसे कि मान लो कोई दोस्त हो, ठीक है, या फिर कोई रिश्तेदार जो आपकी हमदर्दी उनकी तरफ खींच रहा हो, या फिर जो आपको हमदर्दी दिला रहा हो कि भाई कोई बात नहीं मैं हूँ आपके साथ, है ना। तो इस बात से कि भाई आप थोड़े से भी ना इनसे दूर ना हो जाओ कि भाई तुमसे अब क्या ही बातें शेयर करना, अगर तुम मुझे नहीं समझते तो मैं किसी और के साथ बातें शेयर करूँगी या फिर बातें शेयर करूँगा। अगर आप ऐसा समझते हो तो फिर ये व्यक्ति को थोड़ा सा डर का एहसास ज़रूर यहाँ पे हो रहा है। देखो जैसे ही एहसास हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 5 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि 5 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति ना फिर अकेले खुद को समझते हैं कि भाई क्या मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी, या फिर जो मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखे थे अब तक क्या वो सही नहीं थे। आई थिंक ये व्यक्ति जो है ना वो आपको गारंटेड समझ रहा है। मतलब अगर इन्होंने कोई प्लान बना लिया तो आप उसमें 100% शामिल हो, तो आपकी मंजूरी या फिर नामंजूरी ये उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके जहन से चले गए हैं, बट एक तरफ से ये ऐसे समझ रहे कि अगर मेरे पास बैट है तो बॉल अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लेके ना थोड़े से पर्सन चिड़चिड़े होना, उदास होना एंड फिर अपनी ही बातें सामने रखना एंड खुद को ही कष्ट देना, ये बातें यहाँ पे होती हैं। अगर व्यक्ति अकेले पड़ गए हैं, थोड़ी सी स्मोकिंग ड्रिंकिंग चल रही है, दोस्तों से बात करना एंड फिर यहाँ वहाँ जाना, चुगलखोरी करना, अगर ये बातें चल रही है तो फिर फाइनली भाई उनको क्या एहसास हो रहा है। बिकॉज जब वो किसी और को देखते कि भाई ये पर्सन तो काफ़ी बढ़िया है, इस पर्सन की ज़िंदगी में अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बातें बढ़िया ऐसे नहीं होती, आपको वो सब करनी पड़ती हैं, लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। अब ये बात जब ये व्यक्ति खुद देखता है तो सवाल पूछता है कि भाई क्या मैंने सच में ऐसा किया था, क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई आपका दिल तो वो पहले ही जीत चुके थे। लेकिन एक बात वो यहाँ पे भूल गए कि दिल को हर बार ना जीतना पड़ता है, ताकि एक समय ऐसा आता है कि चाहे परिस्थिति आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, है ना। ये बात को ये पर्सन थोड़ा सा मिस कर दिया। इसके लिए इसको लगता है कि भाई यहाँ पे मिला है चाइल्ड ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, कि भाई चाहे जो भी हो जाए ना, मुझे आपका प्यार वापस पाना ही है। मैं आपको खुद से दूर होते हुए देख ही नहीं सकता। और इसलिए अगर आज आप मिलते हो, आज आपकी बातें होती है, तो 100% कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने की कि भाई देखो ये बातें ऐसी है, ज़िंदगी में ये हुआ, मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया, तो आप एटलीस्ट मुझे इस बार एक और मौका दे दो, ठीक है। ये बात हमें फ़िलहाल यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर हम देखते हैं दूसरा टैरो कि भाई यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, देखते हैं क्लैरिफिकेशन। देखो भाई यहाँ पे मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड कार्ड चुनते हैं जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलो तो 2 नंबर आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उठ के दिख रहा है। फिर मिला है हमें टेम्परेंस, यस, पहले में सन मिला था, यहाँ पे हमें टेम्परेंस मिला, सेजिटेरियस धनु राशि। और एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लास्ट में पहले रो में हमें चाइल्ड ऑफ वॉन्ड्स मिला था, यहाँ पे हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिला है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो
शुरुआत होती है एस ऑफ सॉर्ड से, साथ में है टू ऑफ पेंटिकल्स। भाई इनका साफ साफ कहना है कि बातें होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे नाराज हो, नाराजगी के पीछे शायद यही प्रमुख वजह हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे बात करना ही बंद करो, ठीक है। इनका कहना है कि भाई इनको मौका दो, इनको आपको समझने दो, जांचने दो, जानने दो, ठीक है। उसके बाद ये खुद कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन बिना बात किए, बिना बात को समझे आप कैसे इनको समझ सकते हो। बिकॉज इनका कहना है ना कि हर बार एक दूसरे के दिल को जीतना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो कह रहे हैं कि भाई एक मौका तो इनको हर बार मिलना ही चाहिए। एंड अब तक जो इन्होंने आपका दिल जीता था, क्या वो कुछ नहीं था? तो सिर्फ किसी कारण से इनके ऊपर खफा होना ये उनको अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये आपसे नाराज नहीं है, बल्कि कह रहे कि एक और बार हम बात करते हैं और इस बात को सुलझते हैं, समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है टू ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो ये आपसे कुछ दूर नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके दिल को कुछ महसूस हो रहा है तो ये बात इनको भी उतनी ही महसूस हो रही है, बिकॉज वो आपसे अटैच्ड है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी आपको एहसास हो रहा है ना, मे बी आपको ज़्यादा एहसास हो रहा है किसी बात का, इनको कम हो रहा है, तो एहसास वो आपसे समझना चाहते हैं कि भाई हाँ अभी आपके मन में क्या हलचल है, कि भाई इस हफ्ते आपको क्या लगा, इस पूरे महीने आपके दिल में क्या चल रहा है, मैंने किस बात के ऊपर फोकस किया और आपका फोकस किस बात के ऊपर है। तो ऐसे में अगर आप अपना पॉइंट क्लियर कर दो कि किस बात से आपको गुस्सा आता है, किस बात से आपको चिढ़ आती है, तो ये उसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। देखो इनका बस यही मानना है कि चाहे जो भी हो जाए ना, आपका रिश्ता जो है उसमें मिठास आनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई आपका साथ दे ना दे, परिस्थिति आपके खिलाफ हो या फिर आपके साथ हो, लेकिन फिर भी जो रिश्ता है वो ऐसे ही चलता रहना चाहिए। कई लोग होते हैं जो बरसों से रिश्ते को साथ में लेके चलते हैं, कई लोगों का रिश्ता बस कुछ हफ्तों में या महीनों में स्ट्रांग बनता है। तो वही कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा चल रहा है और आपको पता है कि हाँ आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो और ये भी आपके ऊपर अगर विश्वास कर सकते हैं, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो एक बार आप इस बात को समझे ना कि मेरा जो एहसास है वो आपको दिल दुखाने का नहीं बल्कि दिल को मजबूत करने का है, तो आप ये भी जान पाओगे कि भाई मैं आपके लिए कितना पैशनेट हूँ, ठीक है। मेरे मन में आपके लिए कितनी ज़्यादा बातें चल रही है या फिर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मैं आपके लिए फील करता हूँ। बाकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ना करना ये कम्प्लीटली आपका निर्णय होता है। अब अगर हम देखते हैं इस ओरेकल को जो कि है एवलॉन मैजिक, देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो पहला कार्ड मिला है कप्स का कार्ड, ठीक है। ये है भाई हेल्प हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, ठीक है। ये कह रहे कि मेरी जो असल स्टोरी है वो आप समझो और फिर आप उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो इनको भी काफ़ी खुशी हो जाएगी इस बात से कि भाई आप समझो इस बात को, और अगर आप सही तरीके से इस बात को समझते हो तो फिर इनको भी कोई इशू नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर आपने इनकी बात सुनी ही नहीं तो कैसे आप इनको समझ और जान पाओगे। दूसरा कार्ड जो हमें मिला है, जैसा कि आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे कि लाइट जो है ना वो हमेशा आगे बढ़ती ही रहती है, तो आपको भी क्या है इस बात को समझना है कि कुछ चीज़ें जो होती है कुछ दिन वो आपके हाथ में होते हैं, कुछ दिन जो है आपके हाथ से छूट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका विश्वास ही उड़ जाए उस पल से, ठीक है। इसलिए कह रहे कि मैं कोशिश करता रहता हूँ आपके चेहरे पे स्माइल लाने की, तो इसीलिए इस बात के ऊपर विश्वास आप रखो कि हाँ मैं यकीन रखता हूँ आपकी बातों के ऊपर। थर्ड कार्ड जो मिला है कि भाई देखो हमारा जो एहसास है ना, जैसे कि प्यार का एहसास है, प्यार की जो फीलिंग है, हमें उस फीलिंग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। उस फीलिंग को हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि यही फीलिंग बाद में हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है और ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो इनका सिंपल सा कहना है कि आप जो है ना वो एक बार इनके आंखों में झांक के देखो कि आपको क्या एहसास होता है, ठीक है। फिर आपको यकीन होगा कि हाँ भाई ये जो कह रहे हैं उस बात के ऊपर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम उस बात के ऊपर गौर नहीं फरमाएंगे तो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। जस्ट मिनट, तो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट ओरेकल, वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं वो भी देखते हैं।
देखो यहाँ पे जो मिला है वो है कि भी जो भी आपको लग रहा है ना कि भी चीज़ें जो हैं वो अगर सही नहीं जा रही या फिर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, तो इस बात को आप समझें कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि शायद फिर आप इस व्यक्ति को उस तरह से नहीं देख रहे हो कि भी आजकल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है या फिर इनका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और आपको इस बात का पता ही नहीं है। इनका कहना है कि भी जो आपको लग रहा है ना कि मे बी आप बहुत ही ज़्यादा इनसे कनेक्टेड हो और इतना कनेक्शन स्ट्रांग है ना कि थोड़ी सी भी दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इस बात को आपको समझना होगा कि कई दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे इस व्यक्ति को बाकी लोगों के प्रति भी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। ऐसे में आपसे कम्युनिकेशन करना हर बार इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब भी मुमकिन होता है ना तो ये कोशिश करते हैं आपके साथ दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो इनका जो एक मेन अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल आता है वो ये है कि भाई जो आपको लग रहा है ना कि भाई सबके लिए मुझे सब कुछ करना है, ये बात भी इनको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। ऐसे में हर बार सबको खुश रखना ये उनके लिए भी मुमकिन नहीं, ये उनको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो आपसे कह रहे हैं कि भाई मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, तो सबके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शायद वो जितना कर रहे हैं या तो बहुत कम कर रहे हैं या तो हद से ज़्यादा कर रहे हैं। दोनों सूरत में किसी को ये पसंद भी ना आ सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है, जैसे कि मान लो अगर आप शायद उनको कुछ बोलते नहीं हो बिकॉज आपको उनका दिल नहीं दुखाना है, लेकिन आप नहीं तो शायद कोई और बोल दे कि तुम बहुत कम कर रहे हो, फिर तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो हमारे लिए, है ना, जिसकी ज़रूरत है नहीं। तो इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति को होनी चाहिए। एंड जो फाइनल कार्ड है, देखो भाई, जब आपको या फिर इनको कोई तकलीफ़ होती है कि मान लो आपने कोई एहसास दिल में करा लिया और आप लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये हर्ट हो रहा है, ये व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा है, तो इस चीज़ को आपको जाने देना होगा। ठीक है, आज आप अगर इसके बाद सुनते हो कि हाँ इससे गलती हुई या फिर इसने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया किसी और को, या फिर आपकी तरफ अटेंशन बहुत कम दिया, या फिर ये कुछ वक्त के लिए सेल्फिश हो गए, तो इस बात का आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि ठीक है भाई, ये हफ्ता या फिर ये महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, तो कुछ समय मुझे लगेगा इससे बाहर निकलने के लिए, और फिर आप दोनों का जो रिश्ता है नॉर्मल पटरी पे आ सकता है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।